शेर की तरह से रखें और जीभ को बाहर निकालते हुए शेर की तरह से दहाड़ लगाना है। ये 3 से 5 बार अगर करें तो निश्चित है कि थायराइड में जबरदस्त लाभ होता है। मैं करके आपको दिखा रहा हूं, जरूर इसका उपयोग आप लोग करें। इस तरह से आपको 5 से 7 बार करना चाहिए। जिनकी आवाज बंद हो जाती है वो भी आवाज खुल जाती है। वोकल ग्लैंड्स अगर खराब हो जाते हैं तो भी वो खुल जाते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में दोनों हाथों को घुटने पर रखें इस तरह से ज्ञान मुद्रा में। जिनको भी वायु संबंधी तकलीफ है, अगर उन्हें अधिक वायु संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हाथ को अपने वायु मुद्रा में इस तरह से रखें। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो ज्ञान मुद्रा में हाथ को रख सकते हैं। और कपालभाति को 15 पर शुरू करें आप 5 से 10 मिनट से, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए, जठराग्नि को तेज करने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इस तरह से करना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हैं। इससे आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम हो जाती है। अगर आधा घंटा कंटिन्यूटी के साथ कपालभाति किया जाए 100 ग्राम वजन तुरंत कम हो जाता है। इसको मेजर करके और साइंटिफिक तरह से प्रूफ कर दिया गया है। मेडिकल भी आज इस बात को मानता है। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस को अपने लेना है और छोड़ना है। दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से सांस को लेना है और फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देना है। इसी और फिर दाहिने से लेकर के फिर बाएं से छोड़ना है। यही प्रक्रिया चालू रहेगी। कोशिश ऐसी रखिए कि बाएं से ही आपने शुरू किया है तो बाएं से ही बंद करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। दाहिना जो है ये सूर्य नाड़ी है जो ऊर्जा देती है, गर्मी का काम करती है। और बाई नाड़ी जो है इससे जो श्वसन चलता है इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब हम आपको अनुलोम विलोम करके दिखाते हैं। इसका भी आप लोग जरूर उपयोग करें। इस तरह से आप 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। जिनको भी किसी भी विशेष तरह की अगर बीमारियां हैं उन्हें आधा घंटा करवा दिया जाता है। कैंसर की गांठें तक कम होता ठीक हो जाता है, गल जाती हैं। ये मेडिकल साइंस भी इसे प्रूफ कर चुका है। अब करेंगे हम लोग भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी में पहली उंगली जो है माथे के ऊपर रखेंगे और दूसरी उंगली आंख के नीचे, आंख को बंद करने के लिए अंगूठे से कान का जो छोटा सा ढक्कन है इसे बंद कर देंगे और पूरा सांस भरेंगे। ऊपर और नीचे के दांतों को चिपका करके जीभ को तालू में लगा करके पूरा भौरे की तरह से गुंजन करना है, वाइब्रेशन बनाना है। इसे कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है भ्रामरी प्राणायाम। यह हम आपको 2 बार करके दिखा रहे हैं। ये आप 5 से 7 बार कर सकते हैं।
इसके बाद अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें, आंखें बंद रखनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना चाहिए और इसके बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम में सांसों को खूब अच्छी तरह से गहरी भरनी है। सांसों को भरने के बाद मुंह से लंबा ओंकार का उच्चारण करना है। 70% सांस जो है आपकी ओ के ऊपर और 30% सांस जो है आपकी मौ के ऊपर निकलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे सांस कम होती जाएगी आपका लिप्स जो है, ओठ जो है धीरे धीरे बंद होता जाएगा और उससे जो गति पैदा होगी, जो ध्वनि पैदा होगी, जिसे कि गुंजन आप कह सकते हैं, और उस गुंजन के वजह से आपके विशुद्धि केंद्र, ये विशुद्धि केंद्र, आज्ञा केंद्र और सहस्त्रार्थ केंद्र जो हैं वो जागृत हो जाते हैं, जिससे आपके मन मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसे जरूर आप अपनाएं। इसे आप 5 बार से 11 बार कर सकते हैं। जिनको भी डिप्रेशन है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, उन्हें जरूर इसका उपयोग करना चाहिए। पार्किंसंस में अद्भुत और चमत्कारिक लाभ पाए गए हैं। इससे पार्किंसन, एल्जाइमर, डिमेंशिया में अद्भुत और चमत्कारिक लाभ इस भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम के कराने से पाया गया है, जिससे बहुत ही सुंदर और अच्छा लाभ देखा गया है। उद्गीत प्राणायाम खत्म होने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे इस तरह से रगड़ सकते हैं। रगड़ने के बाद हथेली आपकी गर्म हो जाएगी। फिर आंख के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। ये हुआ आपका उद्गीत प्राणायाम। अब करेंगे हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जिनको जो भी हार्ट के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, उन्हें जरूर 5 से 7 बार शीतली शीतकारी में से जो भी पसंद हो आप कर सकते हैं। दोनों का असर एक ही होता है। शीतली शीतकारी में आप इस तरह से जीभ को आगे निकाल करके दोनों साइड से मोड़ देंगे और सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। ठंडी हवा आपको गले में महसूस होगी और उसे नाक से छोड़ देना है। इसे 5 से 7 बार कर लेना चाहिए। शीतली में आपको ऊपर और नीचे के दांतों को चिपका करके और जीभ को तालू में लगा करके अच्छी तरह से सांस को खींचना है, मुंह से ही और नाक से छोड़ देना है। इसे भी आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब हम आपको अभी तक आसान से सवाल, आसान से आसन, आसान से प्राणायाम को हमने बताया है। इसे आप जरूर जीवन में उतारें, आपको लाभ मिलेगा। कुछ स्ट्रेचिंग है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। इसको हम आखिरी में इसलिए बता रहे हैं कि जिनको समय हो वो कर लेंगे, जिनको समय नहीं मिलता है वो जो हम अभी तक बताए हैं कम समय में, उसका ही उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में खड़े हो जाना है इस तरह से, और खड़े होने के बाद दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले लेंगे इस तरह से, और नमस्कार की मुद्रा में लेने के बाद सांस को पूरा भरते हुए पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं, और सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे, दोनों पैरों के पास हाथ को रखेंगे और अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, गर्दन आगे आ जाएगी। अब अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, इस तरह से पूरा फ्लैट हो जाएगा आपका पिछला हिस्सा, और फिर धीरे धीरे आप अपनी कमर को बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, सिर को जमीन की तरफ ले आएंगे, और नाक से जमीन को अगर टच करते हैं तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इस तरह से ऊपर चले जाए, और अपने बाएं पैर को फिर सामने ले आए, फिर दाहिने पैर को ले आए इस तरह से, और धीरे धीरे आप सांस को लेते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार। ये साधारण सा सूर्य नमस्कार है, हर कोई कर सकता है, इसलिए इसे आपको मैंने एक बार करके दिखाया है, इसे जरूर करें। दूसरा स्ट्रेचिंग जो मैंने बैठ के बताया है वो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दोनों पैरों के बीच में ऐसे दूरी बना लें, जिनको वेट लॉस करना है उन्हें 150 बार लंबी लंबी सांस भरते हुए छोड़ते हुए भी इसे करना चाहिए इस तरह से। ये आप 150 बार कर सकते हैं। दूसरी क्रिया है जो आप हाथ को सांस को भरते हुए पूरा पीछे ले जाएं इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इसे भी 150 बार करने से आपको वेट लॉस करने में बड़ा सहायक होगा। बॉडी को वार्म अप करने के लिए अगर आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है, स्ट्रेचिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको बता रहा हूं कि यह क्रिया अगर आप जो आपको दिखा रहा हूं अगर आप करते हैं, 2 मिनट भी कर लेते हैं, तो पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा आ जाएगी। इसमें ध्यान से देखें, आप अपने दोनों हाथों को सामने कर लें, हाथ अपोजिट साइड जाएगा और ठीक उसके अपोजिट साइड में पैर जाएगा। इसको इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे आप 2 मिनट 5 मिनट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वार्म अप आपका हो जाएगा, किसी भी तरह के स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्ट्रेचिंग करना ही है तो इस तरह से आप छोटे छोटे पार्ट में कई तरह की स्ट्रेचिंग है जिसे आप कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, वही जो क्रिया आप बैठ के करे हैं वही क्रिया आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। दोनों तीनों तरफ ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा लाभ आपको मिलेगा। जो बैठ करके आपने इस तरह से किया था, इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो कभी बैठ करके कभी खड़े होकर के आप करेंगे तो आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार करने से पहले अगर इस क्रिया को कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका सूर्य नमस्कार का जो साधक है, साधना में पूरी सफलता मिल जाएगी। इस तरह से ऐसे पहले बनाएं, एकाग्रता इससे बनेगी और आप कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे पैर पर भी पहले घुटने को पकड़ें, खड़े हो जाएं, हाथ को फैलाएं, फिर हाथ को ऊपर ले जाएं, बॉडी को सामने की तरफ ले जाएं और फिर वापस सांस को छोड़ते हुए आ जाएं, पूरा लाभ मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे हैं और समय उतना नहीं मिल सकता है, तो अब विराम करेंगे। प्रार्थना करते हुए विराम करते हैं। विराम में प्रार्थना करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सुखी हों, किसी के भी भाग्य में किसी भी तरह का दुख न हो। हरि ओम।